दोस्तों, जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वासुदेव की कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वासुदेव की 6 संतानों को वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योगमाया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योगमाया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योगमाया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वासुदेव जी कंस के कारगर से निकलकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारगर में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा, तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाए। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। बालकृष्ण मकान चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम मकान चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत मकान है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, मक्खन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ें करके रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को मकान नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये मकान कंस के पास ना पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कथा में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्रजित। उसे सूर्य देव ने शमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्रजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्रजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्रजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा लिया। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जांबवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जांबवंत नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जांबवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार है। इसके बाद जांबवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वो मणि जांबवंत से लेकर सत्रजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्रजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कथा में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है, हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझे और आरोपों को झूठा साबित करे। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है,
मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड ना करे और शत्रु को कमज़ोर ना समझे।